हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले हम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लिए थे। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक क्वेश्चन आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक चतुर्भुज है जिसका नाम समलंब चतुर्भुज है। PQRS समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है कि एक रेखा गया है, पास किया है, जिसका नाम PR है और दूसरा है QS। दोनों आपस में यम पर जाकर के प्रतिच्छेदित होते हैं, मिल जाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है PMS समरूप है QMR के। PMS मतलब PMS ये त्रिभुज इस त्रिभुज के आपस में समरूप में है, ये दिया हुआ है। तथा ये भी दिया हुआ है कि PQSR के मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है। इतना हमें दिया हुआ है। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये PS QR के बराबर है। बस यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें से दो त्रिभुजों पे देखिए, एक पहला त्रिभुज PRS तथा QSR में, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। एक 2-3 लाइन अगर आप ढंग से समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आसानी से लगाया जा सकता है। त्रिभुज PRS कहाँ पे है? त्रिभुज PRS ये वाला त्रिभुज है और दूसरा है त्रिभुज QSR। मतलब एक ये वाला त्रिभुज ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों त्रिभुजों में यदि आप देखेंगे तो दोनों का आधार मतलब नीचे का पोर्शन समान है और दोनों एक समांतर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तथा दोनों का आधार सेम हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है। ये नियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR के। क्यों हो जाता है? क्योंकि नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुजों का आधार सेम है और दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच में स्थित हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। अब PRS और QSR दोनों आपस में क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर। एक SMR आ रहा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखेंगे तो ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब PRS में भी आ रहा है और यही पार्ट QSR में भी पाया जा रहा है। इसलिए अगर हम चाहें तो इस वाले त्रिभुज में से और इस वाले त्रिभुज में से ये वाला पार्ट हम काट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS में से यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल SMR काट करके बाहर निकाल दें तो, और उस वाले त्रिभुज में से एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR में से भी, चूंकि ये पोर्शन दोनों त्रिभुज में पाया जा रहा है इसलिए इसमें से भी काट कर माइनस कर दिया जाए और इसमें से भी माइनस कर दिया जाए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल MSR। अब देखिए, माइनस करने के बाद भी जो कुछ भी बचेगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में बराबर है और दोनों त्रिभुजों में ये चीज़ कॉमन पाया जा रहा है। तो दोनों में से अगर ये घटा देंगे तो जो कुछ भी बचेगा वो भी एक दूसरे को तो बराबर होगा। इसका मतलब PRS में से SMR हम जब घटाएंगे तो ये बचेगा, ये वाला पोर्शन, जिसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनस करने के बाद क्या बचेगा? PMS ये बचेगा बराबर। जब QSR में से MSR निकालेंगे तो क्या बचेगा? ये वाला बचेगा, जिसका नाम क्या दे सकते हैं? जिसका नाम दे सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल QMR। और QMR दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तथा शुरुआत में ही क्वेश्चन में ही कह दिया है कि दोनों आपस में समरूप हैं। तो नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तथा दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। ये नियम कहता है। मतलब ये कि यदि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तथा यही दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी पाए जाते हैं तो दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। मतलब ये कि सर्वांगसम में और समरूप में अंतर होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि त्रिभुज PMS सर्वांगसम है त्रिभुज QMR के। ये सर्वांगसम का निशान ऐसे लगता है।
ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग क्यों कह दिया गया है? क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तथा दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। अब चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि PS बराबर QR, और PS बराबर QR हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं, और यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक डंडा है, कुछ भी है, जिसकी परछाई 6 मीटर बनती है तथा उस डंडे की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया। कह रहा है कि एक डंडा है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, जब ज़मीन पे उसकी परछाई बनती है तो 6 मीटर दूर जाती है। उसी समय एक और कोई पोल है, चाहे कुछ भी है, जिसकी लंबाई नहीं दिया गया है, लेकिन ये कह रहा है कि उसी समय जब उसकी परछाई को नापा जाता है तो 30 मीटर पाया जाता है। उस डंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं डंडे की लंबाई x मीटर है, हमने x मान लिया है। तो हमें x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप दिखाना होगा। तो दोनों त्रिभुजों का नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 कसौटियों को पार करना होगा। अब देखिए एक करके। पहला, कोण B का मान कोण Q के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ये पहली, हम दोनों में आपस में तुलना की है तो एक चीज़ हमने दिखा दिया। अब दूसरा में कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ समझना है। ये कोण C कोण R के बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्नयन कोण है दोनों। जब ऊपर से नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखी जाती है, उसी समय जब यहाँ से इसको देखेंगे तो जितना कोण बनेगा, यहाँ से खड़े होकर के उसको देखेंगे तो भी उतना ही कोण बनेगा। ये बात को आप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ से खड़े होकर के इस ऊंची वाले चोटी को देखेंगे तो जितना भी कोण बनेगा, यहाँ से खड़े होने के बाद उस चोटी को देखेंगे तो उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि एक ही समय की बात किया गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब कोण C कोण R के बराबर है। इसलिए AA नियम से, मतलब एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या AB/PQ बराबर BC/QR बराबर CA/RP, ये लिखा जा सकता है। अब एक एक करके हम मानों को पुट कर देते हैं। AB कितना दिया है? AB है 8 मीटर, और PQ हमारा कितना है, जो कि हमने x मान लिया है। BC हमारा 6 मीटर और QR हमारा है 30 मीटर, और C ये दिया नहीं है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है, और ये है RP जिसका मान नहीं दिया है। हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो x का मान बखूबी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 6x बराबर 30 में 8 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। x बराबर 240/6, x बराबर 240/6 भाग देंगे तो 40 मीटर आएगा। मतलब डंडे की लंबाई 40 मीटर हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।